नमस्कार आप सभी का। आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो यहाँ से काफ़ी अच्छा एक सेटअप बना के चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रहा है। इससे आप चार्ट पैटर्न भी सीख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि आपको पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। तो ये है फार्मा सेक्टर का चार्ट, फार्मा सेक्टर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आपने ये ब्रेकआउट मिस कर दिया है तो ये पुल बैक के बाद से वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको आप ज़रूर नोटिस करिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं फार्मा सेक्टर के जो सिमिलर ब्रेकआउट दे रहे हैं, उनको ट्रैक कीजिए। और अगर आपको स्टॉक्स पकड़ना नहीं आता तो आप सिंपली ईटीएफ पे ध्यान दीजिए, जो स्ट्रॉन्ग ईटीएफ हैं। जो निफ्टी का अगर आप हाई देखेंगे जो सितंबर 2024 का, वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन जो सेक्टर्स अपने ये जो प्रीवियस हाईज जो हैं, वो जो उस समय के जो हाई हैं वो ब्रेक करके ऊपर निकल रहे हैं, वो सबसे पहले भाग रहे हैं, सबसे पहले ऊपर आ रहे हैं। मतलब ये हैं स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक पुल बैक, और अभी वापस से ऊपर की तरफ एक रफ्तार। इस तरीके का जब भी कोई बेस पैटर्न बनता है तो उसका जो मिनिमम टारगेट आपको रखना चाहिए वो इसका जो डेप्थ होता है। यहाँ से आप इस डेप्थ को मेज़र कीजिए और यहाँ से इसको रख लीजिए इस तरीके से, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर से। ये इसका मिनिमम टारगेट आपको प्लान करना चाहिए, और स्टॉप लॉस ये जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे रखना चाहिए। तो अगर किसी को स्टॉक देखना नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के जरिए उस सेक्टर में निवेश कीजिए जो अभी आपको सही लग रहा है। जैसे फार्मा सेक्टर मुझे लग रहा है, तो अगर मुझे फार्मा सेक्टर के अंदर जाके स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं पता लगाना आता तो मैं फार्मा सेक्टर के ईटीएफ को खरीद सकता हूँ। सिंपल रख सकते हैं। इसी तरीके से और जो सेक्टर स्ट्रॉन्ग होंगे वो खरीद सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न में जो बेसिक आप देखेंगे, कप एंड हैंडल की तरह जो पैटर्न है, ये आप देख के इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है? और आपको मैक्सिमम 5 स्टॉक ही क्यों रखने चाहिए? क्योंकि ज़्यादा स्टॉक रखेंगे तो फाइनली पैसे बनेंगे नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सन्ट्रेशन करना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में काम कर रहे हैं, स्टॉक देखने आपको आता है और आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखना जानते हैं, तो आप ज़रूर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में ही काम कीजिए। अगर आप ज़्यादा स्टॉक्स ले लेंगे, तो फाइनली क्या होगा, आपका एक-एक स्टॉक में जो कॉन्सन्ट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो बहुत ही कम बनेगा। तो इसीलिए हमेशा आपको, अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है तो लिमिटेड स्टॉक में काम कीजिए। अगर आपको स्टॉक देखना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप 20-25 स्टॉक डिफरेंट लेने से अच्छा है आप ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स में काम कीजिए, वो हमेशा बेहतर होता है। जब आपके पास लिमिटेड स्टॉक होंगे, उसमें से जब 2-3 स्टॉक चलेंगे, सारे तो चलते नहीं हैं, तो अगर आपका उसमें अमाउंट टोटल पोर्टफोलियो का 2% होगा, तो अगर वो स्टॉक डबल भी हो गया तो आपका टोटल पोर्टफोलियो तो बढ़ेगा ही नहीं ना। तो एटलीस्ट 20-30% तो आपका अगर उसमें अलोकेशन हो, वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप शुरू में ज़्यादा स्टॉक लीजिए। शुरू में मान लीजिए किसी ने 50 स्टॉक लिए हैं, लेकिन उसमें से आप निकालते जाइए पैसा जो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, और फाइनली पहुंच जाइए उन 5 स्टॉक तक जो सबसे बेस्ट हैं। लेकिन बाद में जो पैसा आप डालेंगे फिर उन्हीं 5 या 10 स्टॉक्स में, मैक्सिमम 10 से ज़्यादा तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। कोई नहीं आपको कहेगा जिसने पैसे बनाए स्टॉक मार्केट में कि 10 से ज़्यादा स्टॉक लीजिए। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन का जो फ़ायदा है वो कम हो जाता है। ठीक है? तो आपको हमेशा 10 से कम स्टॉक रखने हैं। पहले सीखने पे काम कीजिए। जब तक आप सीखे नहीं हैं, तब तक आप ज़्यादा स्टॉक ना रख के ईटीएफ या म्यूचुअल फंड खरीदिए। जब आप सीख गए हैं, तब आप स्पेसिफिक बहुत मेहनत कीजिए पहले स्टॉक ढूँढने में। फिर मान लीजिए आपने 15 स्टॉक लिए, तो उसमें से कम करते जाइए। जो आपके मुताबिक चल रहे हैं, उनमें आप बने रहिए। दूसरे से पैसा निकाल-निकाल के अच्छे स्टॉक में डालते जाइए, तो इसका कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये है एक ईज़ी तरीका काम करने का, और ये फार्मा सेक्टर को ज़रूर ट्रैक कीजिए, ये अच्छा लग रहा है।